human and animals. Since ancient times, humans have used many type of animals for a vast range of purpose. Ancient times मतलब पुराने ज़माने से मनुष्य ने बहुत सारे प्रकार के जानवरों को बहुत सारे कामों के लिए पर्पस मतलब उनका जो कार्य काम उनके लिए इस्तेमाल किया है. मीट, मिल्क एंड हनी. तो सबसे पहले क्या है बताएं कि मीट के लिए, मांस के लिए जानवरों को इस्तेमाल करते हैं, दूध के लिए और शहद के लिए. ह्यूमन्स हैव ऑलवेज हंटेड एंड ईटन वाइल्ड एनिमल्स. इंसान ने हमेशा शिकार किया है और खाया है, जंगली जानवरों का हमेशा से शिकार किया है और उनको खाया है. मिल्क फ्रॉम सच एनिमल्स एज काउस, गोट्स, शीप, कैमल्स, बफेलो, रेंडियर, लामास, याक्स, ड्रंक यूज्ड इन कुकिंग एंड मेड इनटू बटर एंड चीज़. मतलब कौन कौन से जानवरों का ये दूध इस्तेमाल करते हैं? काऊ का, बकरी का, शीप का, कैमल का मतलब ऊँट का, भैंस का, बफेलो का, रेंडियर का, लामास का और याक का दूध ये पीते हैं और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनसे बटर और चीज़ बनाते हैं. द एग्स फ्रॉम बर्ड्स सच एज हैंस, डक्स, गीज एंड क्वेल आर अनदर इम्पोर्टेंट फूड. और इसके अलावा ये क्या करते हैं? अंडे भी खाते हैं जानवरों के, पक्षियों के, मतलब पक्षियों के अंडे भी खाते हैं. कौन से पक्षी? मुर्गी, बत्तख, गीज, क्वेल्स, इनके अंडे ये खाते हैं. हनी हैज़ लॉन्ग बीन टेकन फ्रॉम द हाइव्स ऑफ वाइल्ड बीज. मतलब जो जंगली मधुमक्खियाँ होती है उनके हाइव से, उनके घोंसले से, उनके छत्ते से ये शहद ले लेते हैं, बहुत पहले ही निकाल लेते हैं उनका शहद. एंड नाउ फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड बीज केप्ट इन आर्टिफिशियल हाइव्स. और शहद के लिए जो डोमेस्टिकेटेड मतलब घरेलू मधुमक्खियाँ इन्होंने पाली हैं और उनको शहद बनाने के लिए आर्टिफिशियल मतलब मानव द्वारा बनाए गए छत्तों में उनको रखते हैं ताकि वो शहद दे. तो इस प्रकार से आदमी कब से अब तक, पुराने ज़माने से अब तक जानवरों का किसी न किसी तरह से इस्तेमाल करता आया है. काम के लिए तो करता ही करता है, पर उनसे भोजन भी प्राप्त करता है. कुछ नहीं मिलता है तो जानवरों का मीट खाना शुरू कर दिया इंसान ने. वूल, फर एंड स्किन. और किसके लिए यूज़ करते हैं ये इंसान जानवरों को? वूल के लिए, उनकी जो बाल होते हैं जानवरों के उनसे ऊन बनाते हैं. उनके फर और उनकी स्किन और जो पंख हैं वो और उनकी खाल. वूल इज शॉन फ्रॉम लाइव शीप. अभी कैसे निकालते हैं? जिंदा जो भेड़ है, जिंदा भेड़ से ये उसकी खाल क्या है उसके तो बाल ही बाल होते हैं भेड़ के, शीप के. तो उसकी जिंदा शीप से ये उसकी ऊन, उसके बाल निकाल लेते हैं. विच देन रीग्रो देयर कोट्स. उसके बाद ये जो बाल हैं निकालते टाइम दर्द तो होता है शीप को, लेकिन अगर पूरी डीप से नहीं निकाले होते तो ये दोबारा से रीग्रो कर जाते हैं ये उनके बाल. द फर एंड लेदर ऑफ मैनी अदर एनिमल्स कैन बी टेकन ओनली आफ्टर द एनिमल हैज़ बीन किल्ड. अब फर की बात करते हैं. जो पंख, जो मतलब उनका फर है, स्किन है उनकी, और उनसे जो ये लेदर बनाते हैं ये सिर्फ तभी जानवरों से ले सकते जब उनको मार दिया गया हो. तो अब आपको पता लग गया कि जानवरों की खाल के लिए जो लेदर की चीज़ें आती हैं उन सब के लिए जानवरों को मारते हैं, उसके बाद उनसे उनकी खाल निकाली जाती है. कैटल, गोट्स, रैबिट्स, मिंग, शील्स, वॉल्व्स, फॉक्सेस, कैंगरूज, big cats such as leopards, alligators and snakes are among the many animals that have been used in this way. अब ये बहुत सारे जानवरों के और पक्षियों के इन्होंने नाम बताए हैं जो इस तरह खाल निकालने के लिए इन्होंने यूज़ करे हैं. कैटल जो जानवर होते हैं, जो भी जानवर है, गाय भैंस हुई या उनके बच्चे हुए, बकरियाँ, रैबिट्स खरगोश, मिंक और सील्स, और वॉल्व्स भेड़िए, लोमड़ी, कंगारू और बड़ी बड़ी कैट्स, बड़ी बिल्लियाँ जैसे कि लेपर्ड्स मतलब इसमें क्या आते हैं? तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, इस तरह इन लोगों की खालें निकालते हैं. और एलिगेटर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और सांप, इन सारे जानवरों को मारते हैं और इनकी खालें निकालते हैं.
There are some various species used for animal skin. For example, medieval manuscripts were written on vellum made from calf skin. अभी बता रहे कुछ जानवरों की स्किन को निकालते हैं और उसको स्पेशल मतलब कुछ विशेष इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक पुराना जो है वेलम, एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि वेलम पे लिखा गया, ये किसकी, काफ स्किन से बनाया गया। काफ क्या होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जानवरों के, उनकी स्किन को निकाल के उन पे बनाया गया और उसके ऊपर इन्होंने लिखा। इस तरह से कुछ विशेष इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक लिखने के लिए। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। सिल्क का एक अलग से कीड़ा होता है, इसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं, उससे सिल्क को बनाया जाता है। द कैटरपिलर ऑफ द सिल्क मोथ, और वो क्या होते हैं, सिल्क मोथ कीड़े होते हैं, उनके कैटरपिलर जो होते हैं छोटे छोटे, उनसे अब सिल्क बनता है। सिल्क वॉर्म्स ईट अ टन ऑफ मलबेरी लीव्स टू मेक 5 grams ऑफ सिल्क। अब उन कीड़े क्या खाते हैं, मलबेरी की लीव्स खाते हैं, टन्स ऑफ मलबेरी की लीव्स खाते हैं 5 ग्राम ऑफ सिल्क बनाने के लिए। अब ये सिल्क भी किन से बनता है, उन सिल्क के कीड़ों से बनता है। सिल्क मोथ जो है उनसे बनता है, उनको भी कीड़ों को पहले खिलाया जाता है मलबेरी लीव्स, उसके बाद उनसे सिल्क निकाला जाता है। बीस्ट्स ऑफ बर्डन एंड ट्रांसपोर्ट। Strong animals such as horses, donkey, camels, reindeer and buffalo are used to pull agricultural equipment। मतलब जो स्ट्रॉन्ग ताकतवर जानवर है, घोड़ा, गधा, कैमिल, ऊँट, रेंडियर, भैंसे, इन सबको खेतीबाड़ी के साधनों में इनको यूज़ किया जाता है, इक्विपमेंट्स में इनको खींचने के लिए। एंड कार, जो गाड़ियाँ बनाते हैं ना, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, उन सब में भी इन जानवरों को लगा के खिंचवाते हैं गाड़ियाँ। टू कैरी पीपल, जो पीपल्स को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एलिफेंट्स ड्रैग हैवी लॉक्स। अब एलिफेंट, हाथी जो होते हैं अपने साइज में बड़े होते, तो उनसे बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठर ले जाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये फोटो में बना है, ये एलिफेंट है और ये बड़ा सा भारी सा लकड़ी का जो है, जो ये खंबा सा है, लॉग है, इसको लेके जा रहे हैं। पिट ponies once drew trunks in coal mines and dogs usually huskies pull sledges। अब जो बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे जो हस्कीज कुत्ते होते हैं उनकी एक प्रजाति है, मतलब जो कुत्ते हैं उनकी एक प्रजाति है हस्कीज। वहाँ बर्फीले जगह पे ये हस्कीज स्लेजेस खींचते हैं। स्लेजेस मतलब एक तरह की गाड़ी टाइप ही है, लकड़ी से बनी है, उसमें आप कोई एक दो व्यक्ति बैठ सकते हैं या कुछ सामान रख सकते हैं और कई सारे कुत्तों को आगे से बांध देते हैं खींचने के लिए और वो दौड़ के उस गाड़ी को खींचते हैं। परफॉर्मर्स। Animals such as horses, dogs, elephants, lions, tigers, bears, seals, chimpanzees and monkeys have traditionally been trained to perform in circuses। अब क्या होता है, ये इतना सब काम निकालने के बाद भी क्या करते हैं, इनसे और काम लेते हैं, इन जानवरों को सर्कस में मनोरंजन के लिए लगा देते हैं। They have not always been treated well and many countries have now banned animal circus act। अब सर्कस के अंदर ही जानवरों को रखते हैं, उनको सही से उनका ख्याल नहीं रखते, चीज़ें सिखाने के लिए उनको कभी कभी मारते हैं, कभी भूखा रखते हैं या बीमार हो जाते हैं तो सही से इलाज नहीं कराते। बहुत ज़्यादा इन पर क्रूरता होती है, हाँ, हिंसा होती है। तो इस वजह से बहुत सारे देशों ने ये जो जानवरों वाले सर्कस है उनको बैन कर दिया, उन पर बैन लगा दिया है। स्नेक्स आर यूज्ड बाय स्नेक चार्मर्स, डॉल्फिन्स, किलर व्हेल्स एंड अदर मरीन मैमल्स परफॉर्म इन डॉल्फिनेरियम्स एंड मैनी डिफरेंट एनिमल्स एक्टर अपीयर इन फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। अब ये तो सर्कस की बात होगी। सर्कस के अलावा ये जानवरों को कैसे यूज़ करते हैं। स्नेक्स,
सांप देखे होंगे, आपने देखे होंगे सपेरे आ जाते हैं सांप को लेके, ये इस तरह सांप का इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं सपेरों को स्नेक चार्मर्स बोलते हैं। अब ये स्नेक चार्मर्स क्या करते हैं, सांपों को अपने पास रखते हैं, बट इनको सांपों का क्या खिलाना है पिलाना, इनके पास कुछ नहीं होता है उसको खिलाने पिलाने के लिए। ये लोग भी कई कई दिन सांपों को भूखा रखते हैं, भूख से मर जाती है, उनके जो फन होते हैं, जो जिंदा रहने वाली चीज़ें होती हैं वो तोड़ देते हैं, इनको भूखा मार देते हैं, और जब सांप मर जाता है तब नया सांप पकड़ के लाते, उसको पकड़ के अपने पास रखते हैं और पैसे मांगने चले जाते दरवाजे दरवाजे भगवान को बोल के। इस तरह से जानवरों का उपयोग करते, जानवरों के ऊपर हिंसा करते हैं। डॉल्फिन्स और डॉल्फिन जो समुद्र में रहती है मछली की प्रजाति, डॉल्फिन और किलर वेल्स और अदर जो भी मरीन मैमल्स मतलब समुद्र में रहने वाली जो प्रजातियां हैं मछलियों की, इनको एक्वेरियम में ये लोग बंद करके रखते हैं और इनसे परफॉर्म करवाते, सिखाते हैं इनको ज़बरदस्ती कि घूमो, ये करो वो करो, इनको एक्वेरियम में बंद करके रखते हैं। जहाँ ये समुद्र में रहने वाले जीव हैं, खुले समुद्र में घूमने वाले हैं, वहाँ इनको छोटे से एक्वेरियम में रखते हैं, भले ही कितना बड़ा एक्वेरियम हो लेकिन समुद्र से तो छोटा ही है। एंड मैनी डिफरेंट एनिमल्स एक्टर्स अपीयर इन फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट। अब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे एक्ट करना इनको सिखाते हैं और जो फिल्म्स में और या एडवर्टाइजमेंट में उनको दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं उनसे। सिक्योरिटी, गार्ड डॉग्स एंड इवन गार्ड गीज, पुलिस डॉग्स एंड स्निफर डॉग्स टू डिटेक्ट ड्रग्स आर वाइडली यूज्ड। अब गार्ड के रूप में भी कुत्तों को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और बहुत गार्ड के रूप में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गए, इस तरह के कुत्ते तुरंत सूंघने की क्षमता इनके पास बहुत अच्छी होती है, तो इस तरह से कुत्तों को गार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सर्च एंड रेस्क्यू, चीज़ों को ढूंढते हैं या और कहीं पे किसी व्यक्ति को छिपा लिया गया हो, चीज़ों को रेस्क्यू करते हैं, लोगों को रेस्क्यू करने में मदद करते हैं। डॉग्स हेल्प टू फाइंड मिसिंग पीपल को ढूंढते हैं, लॉस्ट वॉकर्स एंड क्लाइंबर्स तो और अर्थक्वेक विक्टिम्स, तरह तरह की चीज़ों से लोग जो खो जाते हैं उन लोगों के कपड़ों को या किसी भी चीज़ को, उनके बिलोंग करने वाली चीज़ को सूंघते हैं, उसके बाद उन लोगों का पता लगाते हैं, उनको ढूंढने में बहुत मदद करते हैं ये कुत्ते। हेल्पर्स, शेप डॉग्स, हंटिंग हाउंड्स, रिट्रीवर्स एंड गाइड डॉग्स फॉर द ब्लाइंड आर अमॉन्ग द बेस्ट नोन, बट अदर एनिमल्स सच एज मंकीज कैन बी ट्रेन टू एड द डिसेबल्ड। अभी बता रहे हैं कि कुत्तों को ज़्यादातर जो अंधे लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते सकते हैं, डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए हेल्पर्स बनाया जाता है। मतलब वो आगे आगे चलते हैं उन लोगों को पकड़ के मतलब रस्सी बांध दी जाती है कुत्ते से, और कुत्ता जहाँ जहाँ जाता है सही सही रास्ता देखते हैं वहाँ वो लोग जाते हैं। और इस तरह अगर मंकीज़ को भी ट्रेन किया जाए तो मंकीज़ भी इस हेल्पर का काम कर सकते हैं। लेस वेल नोन ह्यूमन हेल्पर्स इंक्लूड पिग्स यूज टू फाइंड ट्रूफल्स, जो कोई होता है एडिबल फंगाई। इसके अलावा भी कभी कभी पिग्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रूफल्स मतलब एडिबल फंगाई को ढूंढने में। एंड कैट्स केप्ट बाय द ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस टू प्रिवेंट माइस फ्रॉम ईटिंग द मेल। अब जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस में क्या करते थे वो लोग, चूहे का जो मेल आते थे, पत्र आते थे, उनको खा जाते थे। तो चूहों के खाने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, बिल्ली पाली ताकि बिल्ली चूहों को खा ले और उनके पत्र बच जाए खा। एनिमल्स केप्ट एज पेट्स ऑल्सो प्रोवाइड मिलियंस ऑफ पीपल विद कंपेनियनशिप। अब इसके अलावा जो लोग घर में भी जानवरों को पालते हैं वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा करवाते हैं। मिलिट्री की बात करते हैं। द वेयर हॉर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर ऑफ ऑल मिलिट्री एनिमल्स। सबसे ज़्यादा मिलिट्री में सेना में घोड़े देखने को मिलेंगे। बट एलिफेंट्स हैव ऑल्सो बीन सक्सेसफुली यूज इन बैटल्स, लेकिन युद्ध में हाथियों का भी बहुत इस्तेमाल किया गया है। मैनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस यूज्ड, और बहुत सारे सेना के लोग कुत्तों को इस्तेमाल करते हैं, बकरियों को, गोट्स एंड अदर एनिमल्स एज रेजिमेंटल मैस्कॉट्स। और इसके अलावा जिस तरह के वो जानवर अपनी आवश्यकता के अनुसार चाहें उस तरह के यूज़ करते हैं। मैसेज कैरिंग डॉग्स एंड कैरियर पिजन्स हैव बीन यूज्ड बाय आर्मीज। अब आर्मीज ने मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मैसेज कैरिंग डॉग्स कुत्तों का इस्तेमाल किया है। और कैरियर पिजन्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपना कोई संदेश भेजना, उसके लिए कबूतर और कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग द इराक वॉर इन 2004 डॉल्फिन्स वर ट्रेन टू फाइंड माइंस।
अब 2004 के इराक के बार में डॉल्फिन्स को ट्रेन किया गया था कि वो माइंस जो है उनको ढूंढ निकाले। माइंस जो होते हैं जहाँ जहाँ बॉम्ब्स वगैरह लगा दिए गए होते हैं। साइंस, dogs, monkeys and other animals were used in the early tests on space vehicles। अभी जो लोग साइंस में प्रैक्टिस करते हैं, नई नई चीज़ें खोज करते, तो ये अपने आप को हार्म ना पहुँचे, तो इसलिए उस चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रयोग के टेस्ट किस पे करते हैं? जानवरों पर। कुत्ते, मंकी, बंदर और अदर एनिमल्स लेते हैं। सम ड्रग्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड ऑन एनिमल्स बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। और ये क्या करते हैं? जो भी दवाइयाँ वगैरह है पहले जानवर पे इस्तेमाल करते हैं कि जानवर पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं, उसके बाद ही ह्यूमन्स पे मतलब इंसानों पे इस्तेमाल करते हैं। Although some people are opposed to this practice, जबकि कुछ लोग हैं जो इस वाली जानवरों के ऊपर टेस्ट करने की जो प्रैक्टिस है इसको नहीं सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि जानवरों के साथ हिंसा होती है, जानवर मर रहे हैं, जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। ये इस तरह से टेस्ट चलते हैं साइंस में जानवरों के साथ, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि जानवरों का भी जीवन होता है। स्पोर्ट, रेसिंग एनिमल्स इंक्लूड हॉर्सेस, कैमल, स्लेड डॉग्स, ग्रेहाउंड्स, ऑस्ट्रिच एंड पिजन्स। बुल फाइटिंग, रोडियोज एंड पोलो आर अदर स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व्स एनिमल्स। और इन सब के अलावा मनोरंजन में स्पोर्ट, खेल कूद में ये जानवरों को कैसे इस्तेमाल करते हैं? रेस कराते हैं, घोड़े की, कैमल्स की, डॉग्स की, ग्रे हाउंड्स की, ऑस्ट्रिच की, पिजन्स की। और बुल फाइटिंग मतलब जो सांड होते हैं, सांड की फाइटिंग कराते हैं, युद्ध लड़ाई करवाते हैं, जो आपने देखा ही होगा, है। और अदर जानवर्स हैं उनको भी इस तरह से खेल में इन्वॉल्व करते हैं। तो अब इससे आपने क्या समझा कि बहुत तरह से जानवर हमें फ़ायदा देते हैं, जानवर हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। हम जानवरों को घरों में पालते हैं, वो अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, बढ़िया उनसे फ़ायदा होता है। बट कभी कभी हम अपने ही मतलब के लिए जानवरों का किस तरह से यूज़ करते हैं। खाने के लिए, खाना भी हम जानवरों से लेते हैं, उनका मीट खा रहे हैं, कपड़े भी उनकी खाल के बनाए हुए पहनते हैं, और एक्सपेरिमेंट भी नई नई दवाइयों का सब कुछ का उनके ऊपर करते हैं। स्पेस में नया कुछ ग्रह हो जाए तो सबसे पहले रॉकेट से जानवरों को वहाँ पर भेज दें, क्योंकि अगर कुछ होगा तो जानवरों को होगा और किसी को नहीं होगा। तो इस तरह से सर्कस में अलग अलग जगह पर जानवरों का किस तरह से मिसयूज होता है, उनको नुकसान पहुँचाया जाता है। तो इससे आपको सारी चीज़ें पता लगे कि इंसान ने किस तरह से जानवरों का उपयोग किया है। तो क्या हित में जानवरों के क्या है, आपको आगे क्या करना है वो आपको पता लग गया, और आपको क्या नहीं करना है वो आपको पता लग गया।